हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक पाठशाला में। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने लास्ट सेशन में देखा, डिफरेंशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हम लोगों ने पढ़ लिया और साथ में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले का डेरिवेशन भी देख लिया, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले वगैरह हैं, उनका डेरिवेशन आपके बुक में दिया हुआ है, उन सारे डेरिवेशन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैथमेटिक्स आपसे हमेशा प्रैक्टिस मांगता है और मैं कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ और कॉन्सेप्ट पे ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस। उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं जो हम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने भी हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा, फॉर्मूले जो देखा और जो भी हम लोगों ने रूल्स पढ़े, जैसे प्रोडक्ट रूल पढ़े, क्विटेंट रूल्स पढ़े, उन सारे रूल्स पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम एक वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा, ये 8 क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि जो आपकी एग्जामिनेशन में ना पूछे जाए। मे बी इन 8 में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं ये बोलूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर डालिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छा मार्क्स पाना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस का आप मार्क्स अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं क्वेश्चंस लेकर आता हूं, उन क्वेश्चंस को एक टारगेट के रूप में रखता हूं और धीरे धीरे उन टारगेट को अचीव करने की कोशिश करता हूं। तो आइए हम शुरुआत करेंगे। कहाँ से शुरुआत करें? सबसे लास्ट क्वेश्चन से शुरुआत करें कि ऊपर से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं? लाइए आज हम क्या करते हैं, ऊपर से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऊपर के सारे क्वेश्चंस ईजी हैं और इजी क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। धीरे धीरे हम इजी से एक ऐसे लेवल तक जा सकते हैं जो जितने लेवल की आपकी एग्जामिनेशन में ज़रूरत है, ठीक है। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है y इक्वल्स टू a इंटू एक्स पे पावर n, ठीक है। क्या दिया हुआ है? y इक्वल्स टू a एक्स पे पावर n। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं यहाँ पे y इक्वल्स टू a एक्स पे पावर n, ठीक है। आपको याद होगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अपना वो लिखते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट लिखते जा रहे हैं कि हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे थे, ठीक है। हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे थे। आपको पता होगा कि जब हम रूल्स पढ़ रहे थे तो हमने आपको रूल्स में बताया, अगर हमारा कोई फंक्शंस इस तरह दे रहा है डी बाई डी एक्स के यू दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पर निकल जाता है के बाहर आ जाता है और डी यू बाई डी एक्स हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है? के है, और एक्स पे पावर एन क्या है? यू है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है और हमारा यहाँ से के क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो मतलब ए बाहर आ गया और डी बाई डी एक्स लिख देंगे और एक्स पे पावर एन लिख देंगे। ये सीधे से आपको याद होगा, इसका प्रूफ भी मैंने कराया था इस फॉर्मूले का। ये सीधे सीधे हमारा फॉर्मूला क्या होगा? प्रूफ होगा। प्रूफ क्या? फॉर्मूले को हम सीधे सीधे लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एन इंटू, यहाँ पे ए ऑलरेडी है ब्रैकेट में, एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। और जब हम इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो हमारे पास आता है ए एन एक्स पे पावर एन माइनस 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो रहा है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको इसी तरह सॉल्व करना है, जैसे मैंने बता दिया कि कौन सा रूल मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपको रूल्स वहाँ पे बता देते हो ब्लैक पेन से लिखकर और उसे एक ब्रैकेट में कर देते हो, तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के लिए और एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क्स दे सकता है, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग भी होता है कहीं कहीं, तो स्टेप मार्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप को भी ध्यान में रखिएगा। अगर आप स्टेप फॉलो कर रहे हैं
तो आपका कहीं भी क्वेश्चंस गलती नहीं हो सकता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड्स y इज इक्वल टू 1/x², y इज इक्वल टू 1/x² दिया हुआ है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पर क्या हो क्या आप लिख लीजिए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू 1/x²। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इस क्वेश्चंस को इस तरह से भी लिख सकते हो फ्रेंड्स। किस तरह, y इज इक्वल टू x⁻² लिख सकते हो। जब आप x⁻² लिख दे रहे हो तो ये आपका एक फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तुरंत उस क्वेश्चंस को भी मैंने अप्रोच किया, उसी तरह का फॉर्मूला ये बन गया हमारा। कैसा फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे हमारा ये बन गया dy/dx इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला बन गया dx⁻n/dx, ठीक है। और हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बनता है x-n⁻⁻1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे n की जगह पर -2 है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, ठीक है, dy/dx लिखेंगे, और इसको आप लिख सकते हैं d/dx⁻², ठीक है, पावर -2। अगर आप इसको लिखते हैं तो -2 बाहर आ जाएगा और x⁻²-1, तो ये हमारा -2x⁻³ हो जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं -2/x³, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, dy/dx का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा होगा आपके अंदर कि हमको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है। लेकिन ये जो हम तरीका बता रहे हैं फ्रेंड्स, इन तरीकों को आप खास तौर पे आजमाने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि क्या आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। एक बार एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फिर इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब फिर हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चंस को अब देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को अब देखते हैं। थर्ड क्वेश्चंस में क्या है फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चंस में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा y इज इक्वल टू log ax। कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर हमारा प्रोडक्ट के रूप में हो फॉर्मूला, तो हम जानते हैं कि log m इंटू n को हम लिख सकते हैं log m प्लस log n लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं log a प्लस log x, हम इसको लिख सकते हैं। अब हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं इसका, dy/dx हो गया और ये हो गया d, ठीक है, d/dx। तो ये हो जाएगा log a एक ब्रैकेट में प्लस d/dx और ये हो जाएगा log x। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट a है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस, और log x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 1/x हो जाता है। तो हमारा dy/dx का वैल्यू आ जाएगा 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रफ कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, आपको बहुत ही ईजी लग रहा होगा, लल्लू लाल क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चंस बनता है आप लोग के एग्जामिनेशन में, ठीक है, कुछ टफ नहीं होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर डिफ्रेंशिएशन में अगर क्वेश्चन बनता है तो टफ भी बन सकता है। अभी तो हम शुरुआत किए हैं, बेसिक्स देख रहे हैं, अभी आगे बढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन का कुछ और कॉन्सेप्ट वगैरह हम देखेंगे तो इसके लेवल्स का पता चलेगा आप लोगों के अकॉर्डिंग। शायद वो आप लोगों के लिए टफ होगा क्योंकि अभी आप इस क्लास में हैं, हम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। अगर डिफ्रेंशिएशन में क्वेश्चंस का लेवल देखा जाए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन आपके लेवल पे जितना कहा जाए जो आगे आने वाले टॉपिक
वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग वो भी टफ है, ठीक है, आपके लिए टफ है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चंस को, ठीक है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी टफ होगा हम उसको इजी करने के लिए ही आए हैं, तो हम इजी करेंगे उसको, बहुत ही इजी कर देंगे। आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, घबराइएगा नहीं, घबराएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ चलिए, y इज टू दे दिया है a इंटू ई पे पावर x। फिर इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स, और ये यहाँ पे ये हमारा बाहर आ जाएगा dy बाई डी एक्स ई पे पावर x, और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो ये ई पे पावर x हो जाएगा, और ये हमारा dy बाई डी एक्स हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स, ठीक है, ये हमारा आंसर है। 5th नंबर पे आते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा प्रोडक्ट रूल पे डिपेंड है। 5th नंबर का क्वेश्चन हमारा प्रोडक्ट रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इसको u, आप इसको v। हम जानते हैं डी बाई डी एक्स, u इंटू वी को हम क्या लिखते हैं, u इंटू डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं, प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसका यूज करेंगे, इन फॉर्मूले का यूज हम करेंगे और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सारे फॉर्मूले को हम जानते हैं। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपका होता है क्या, आपका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है ना। तो आइए डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो समझ में आएगा चीज़ें। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन बाहर आ गया डी बाई डी एक्स, और ये सेक एक्स हो गया, ठीक है। इसमें से मैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सेक एक्स बाहर हो जाता है, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स, एक्स पे पावर है, ये एक्स हो गया, ठीक है। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये एक्स इंटू सेक एक्स को लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। सेक एक्स यहाँ पे रहेगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 हो जाता है। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, सेक एक्स कॉमन आ जाएगा, तो सेक एक्स को बाहर कर देंगे और अंदर बच रहा है एक्स टेन एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हो जाएगा, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह हमारा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। अगर कहीं डाउट है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नंबर, 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ।
ठीक है। अब हम 6 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चंस भी बहुत ही ईजी है, ये भी हमारा प्रोडक्ट रूल पे बेस है और साथ में एडिटिव रूल्स भी है हमारा, ठीक है। मैंने बताया था आपको डी ब्रैकेट में u प्लस भी होगा, तो हम इसको कैसे अप्रोच वगैरह करेंगे वो भी चीज़ है। तो हम यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चंस हमारा क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू दिया है e पे पावर x साइन x प्लस सेक x इंटू लॉग x। सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम मान लेते हैं u, इसको v, और इसको मान लेते हैं w, और इसको मान लेते हैं x ही मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको करते हैं तो dy बाई dx लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं d बाई dx ब्रैकेट पे e पे पावर x साइन x प्लस लिख सकते हैं d बाई dx सेक x इंटू लॉग x। अब हम प्रोडक्ट रूल्स अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे e पे पावर x हो जाएगा d बाई dx साइन x, ठीक है, प्लस साइन x d बाई dx e पे पावर x प्लस, अब इसको एक ब्रैकेट में करते हैं तो सेक x को बाहर कर देते हैं, d बाई dx लॉग x हो गया, ठीक है, प्लस लॉग x बाहर हो गया, और ये बाई dx, ये सेक x हो गया, ठीक है। अब देखिए e पे पावर x साइन का cos x होगा, यहाँ पे साइन x लिखते हैं, और यहाँ पे e पे पावर x हो जाएगा, ठीक है। एक ब्रैकेट में करते हैं प्लस यहाँ पे सेक x अपॉन x हो गया, ठीक है, अपॉन x हो गया, प्लस लॉग x रहने देते हैं, सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से e पे पावर x कॉमन आ रहा है, e पे पावर x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाता है cos x प्लस साइन x, एक ब्रैकेट में हो गया। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से सेक x कॉमन आ रहा है, तो सेक x को हम बाहर कर देंगे, और हमारे पास बचता है 1/x प्लस लॉग x इंटू टेन एक्स, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक x अपॉन x हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस x इंटू लॉग x इंटू टेन एक्स। तो ऐसा ज़्यादा झमेला करने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी करके आप छोड़ दोगे तो आपको नंबर भरपूर मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन था, और अब हम चलते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वोटेंट रूल्स पे डिपेंड है, डिवीज़न रूल्स, और हम उन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। 7th 8th क्वेश्चंस को अप्रोच करने के बाद हम सेशन को क्लोज कर देंगे, और अगले सेशन में हम देखेंगे टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन फंक्शंस को देखेंगे, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं डिफरेंशिएशन फंक्शंस, और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ पर हमारा क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा, उन सारे कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर कहीं भी परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। टाइम कम होने की वजह से हम इंजॉय करके नहीं पढ़ा पा रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, नहीं तो हम बहुत मज़े ले लेकर पढ़ाते हैं, अभी आपको पता नहीं है।
बहुत मज़े आते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को स्पीड रखना है। ओके, अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस किस पर डिपेंड है? क्विटेंट रूल्स पे डिपेंड है। तो हम 7 नंबर क्वेश्चंस को यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है y इज इक्वल्स टू दे रहा है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ओके, ठीक है। हमने आपको बताया, क्या बताया आपको? मैं एक ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। मैंने आपको बताया जब इस तरह का फंक्शन दिखे u बाई v का अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये हो जाता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स अपॉन v का स्क्वायर, ठीक है। तो हम अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा v हो गया, ये हमारा u हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। समस्या होगी तो हमारे रहने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, अप्लाई करते हैं 1 माइनस साइन एक्स b की जगह पर, ठीक है। डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। बच्चा लोग, आप लोग को समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम इसको डिफ्रेंसिएशन में इसको अंदर ले जाते हैं तो ये d1 बाई डी एक्स हो जाएगा। तो d1 बाई डी एक्स, जब यहाँ पे कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं तो हमेशा उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ज़्यादा झमेला करने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम झमेला क्यों करें, ठीक है। साइन एक्स, जब हम यहाँ इसको अंदर ले जाएंगे तो d1 का हो जाएगा 0 और d साइन एक्स का हो जाएगा cos x, ठीक है, माइनस 1 प्लस साइन एक्स। जब फिर अंदर ले जाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 0 माइनस cos x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 अगर यहाँ पे हट जाता है तो यहाँ पे cos x माइनस cos x कॉमन आ जा रहा है, तो हम cos x को क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। बाहर कर देते हैं तो हमारे पास बचता है केवल 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ से बचता है। और यहाँ पे माइनस cos x था तो ये प्लस 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पर बचता है। अपॉन में क्या रहेगा भैया? अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर रहेगा। अब देखिए यहाँ से साइन एक्स कैंसल आउट हो गया, हमारे पास बचता क्या है? 1 प्लस 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए, ठीक है। समझ में आया? आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। हो गया। अब हम क्या करेंगे भैया? 8वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन को, जो कि हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का। अब हम क्या करते हैं? इधर वाले क्वेश्चन से को मिटाते हैं। ये रूल, इसी रूल को अप्लाई करना है। ये भी क्वोटेंट रूल्स पे है, यानी कि डिवीजन रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पर है। तो हम ये फॉर्मूले को नहीं रफ करेंगे और जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको रफ कर रहे हैं। ओके, मज़े आ रहे होंगे? मज़े नहीं आ रहे होंगे तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस का पॉसिबल ही नहीं है।
अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो मैथ आपका साथ छोड़ देगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए बेहतर है, और बाकी समस्याओं के लिए तो हम हैं, आप बताइएगा। ओके ओके हो गया रफ। 8वां नंबर नोट कर लेते हैं। 8वां नंबर क्या बोलता है? 8वां नंबर को क्वेश्चंस दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू दिया है tan x प्लस cot x अपॉन log बेस ई x। देखो भैया सारे के सारे जाने पहचाने लग रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सारे के सारे पहचाने जाने पहचाने लग रहे हैं, ठीक है। हमको तो लग रहा है कि आप भी पहचान रहे होंगे, नहीं पहचान रहे होंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको अगर हम देखते हैं तो इस पूरे को हम क्या कर लेंगे, ये हमारा u हो जाएगा और ये हमारा v हो जाएगा। अब आइए हम सॉल्व करते हैं। तो dy बाई dx लिखेंगे, ठीक है। dy बाई dx लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log बेस ई x हो जाएगा। अब d बाई dx ब्रैकेट में tan x प्लस cot x, ठीक है। प्लस माइनस, ठीक है, tan x प्लस cot x डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई x अपॉन log x बेस ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो भैया डिफ्रेंशिएशन को एंट्री करा देते हैं ब्रैकेट के अंदर, देखते हैं क्या चेंजिंग आता है। आपको पता है कि डी बाई डी एक्स डी टेन एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या था, क्या था बताइए बताइए जल्दी, क्या था? नहीं पता है आपको तो हम बता देते हैं। चलिए ई एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस रहने देते हैं। जब कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये ब्रैकेट में हो गया माइनस एक ब्रैकेट में हो गया टेन एक्स प्लस कॉट एक्स और डी एक्स डी बाई डी एक्स को लिख सकते हैं 1/x, ठीक है, अपॉन log x ई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा यहाँ से आंसर बन गया, सीधे सीधे लिख सकते हैं log बेस ई एक्स ब्रैकेट में आ जाता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में माइनस 1/x ब्रैकेट में टेन एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन log x ई का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, हमारी वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वे भी इस कोर्स का बेनिफिट ले सकें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।